हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में हम अपनी 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के त्रयोदश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है श्रितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। भारत स्वर्ण भूमि इस धरती पर सुशोभित होती है। आज हम इस पाठ का सरलार्थ सीखेंगे और प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। अपना पाठ आरंभ करने से पहले जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे उनको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बच्चों, आपको ये पाठ कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि अच्छे लग रहे हैं तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे वो भी इन पाठों का लाभ उठा सके। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना आज का पाठ श्रितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। हमारे इस पाठ में भारत की विशेषताओं को बहुत ही सरल तरीके से श्लोकों के माध्यम से बताया गया है कि हमारा भारत देश जो एक स्वर्ण भूमि के समान इस धरती पर सुशोभित हो रहा है, जैसा कि इस पाठ का शीर्षक ही है भारत स्वर्ण भूमि। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कला अनुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। तो चलिए बेटा, अपना पहला श्लोक देखते हैं। सुपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम, नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम, इयं स्वर्णवद् भाति शस्यै धरा, इयं श्रितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब भारत की ये जो भारत को स्वर्ण भूमि कहा गया है, जो हमारी भारत स्वर्ण भूमि है वो कैसी है? जो सदैव खाद्यान्न भांडम, खाद्यान्न अनाज, भांडम का अर्थ होता है बेटा पात्र या बर्तन। यहाँ पर इसका जो अर्थ आएगा वो क्या आएगा? खाद्यान्न के भंडार। जो सदैव खाद्यान्न भंडारों से सुपूर्णम परिपूर्ण है। यत जहां नदीनाम जलम, नदियों का जल, पीयूष तुल्यम, पीयूष का अर्थ होता है अमृत, और तुल्यम समान, जहां नदियों का जल अमृत के समान है। जो सदैव खाद्यान्न भंडारों से परिपूर्ण है, जहां नदियों का जल अमृत के समान है। इयम स्वर्णवद भाति शस्यै धरा, इयम यहाँ पर 2 बार इयम शब्द का प्रयोग किया गया है। एक बार इयम शब्द प्रथम लाइन में आएगा और एक बार इयम शब्द जो हमारी अगली पंक्ति है उसमें हम उसका प्रयोग करेंगे। इयम यह भूमि, धरा इयम धरा, यह भूमि, शस्यै फसलों के द्वारा, स्वर्णवत स्वर्ण के समान, भांति चमकती है, देदीप्यमान है। यह भूमि फसलों के द्वारा स्वर्ण के समान देदीप्यमान है। इयं श्रितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत स्वर्ण भूमि श्रितौ पृथ्वी पर राजते सुशोभित हो रही है। कैसी है हमारी भूमि? ये स्वर्ण भूमि जहां हमेशा खाद्यान्न के भंडार परिपूर्ण है, जहां नदियों का जल अमृत के समान है, और जो अपनी फसलों के द्वारा स्वर्ण की भांति चमक रही है। त्रिशूल, अग्नि,
नागैः पृथिव्यस्त्रघोरैः अणूनां महाशक्तिभिः पूरिता इयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरा इयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इयं यह त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी, ये अस्त्रों के नाम है, मिसाइलों के नाम है। यह त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी इत्यादि घोरई घातक अस्त्रों व अणुनाम महाशक्ति भी परमाणु महाशक्ति से पूरिता परिपूर्ण है। यह त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी इत्यादि घातक अस्त्रों व परमाणु महाशक्ति से परिपूर्ण है। सदा हमेशा राष्ट्र रक्षा रता नाम, राष्ट्र की रक्षा में लगे रहने वालों की यह भारत स्वर्ण भूमि शीतौ राजते धरती पर सुशोभित हो रही है। यह त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी इत्यादि घातक अस्त्रों व परमाणु महाशक्ति से परिपूर्ण है। हमेशा राष्ट्र की रक्षा में लगे रहने वालों की यह भारत स्वर्ण भूमि धरती पर सुशोभित हो रही है। इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूदेवगेया सदा पर्वणामुत्सवानां धरा इयं शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं यह वीर भोग्या वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली अर्थात वीरों की भूमि वीर भूमि, कर्म सेव्या कर्म के द्वारा सेवा की जाने वाली, जगत वंदनिया संसार के द्वारा वंदनीय और कैसी है, देव गेया देवताओं के द्वारा गुणगान किए जाने वाली यह भूमि वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली, कर्म के द्वारा सेवा की जाने वाली, संसार के द्वारा वंदनीय और देवताओं के द्वारा गुणगान किए जाने वाली है। सदा पर्वणाम त्योहारों और उत्सवों से युक्त यह भारत स्वर्ण भूमि शीतौ राजते पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानाम् इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरा इयं शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं यह ज्ञानिनां ज्ञानियों वैज्ञानिकानां वैज्ञानिकों विपश्चिजन विद्वानों संस्कृतानां और सुसंस्कृत या संस्कृतज्ञों की भूमि है। यह ज्ञानियों वैज्ञानिकों विद्वानों और सुसंस्कृत या संस्कृतज्ञों की भूमि है। बहुनाम मतानाम विभिन्न मतों वाले जनानाम लोगों से युक्त यह भारत स्वर्ण भूमि शीतौ राजते धरती पर सुशोभित हो रही है। इयं शिल्पीनां यंत्रविद्याधराणां भिषक्शास्त्रिणां भूप्रबन्धेयुतानां नटानां नटीनां कवीनां धरा इयं शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। यह शिल्पीनां शिल्पियों यंत्र विद्याधराणां यंत्र विद्या को जानने वालों, भिषक वैद्यों, प्रबंधेयुतानां प्रबंध के कार्यों में लगे रहने वालों, नटानाम अभिनेता नटीनाम अभिनेत्रियों, कवीनाम कवियों। यह शिल्पियों यंत्र विद्या को जानने वालों, वैद्यों प्रबंध के कार्यों में लगे रहने वालों, अभिनेता अभिनेत्रियों और कवियों की भारत स्वर्ण भूमि शीतौ राजते इस पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनाम् इयं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरा इयं शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि।
यह भूमि वने जंगल में दिग्गजानाम श्रेष्ठ हाथियों, केसरीनाम सिंहों, शेरों, तटीनाम नदियों, भूधराणाम पर्वतों, शिखीनाम मोर, शुक, तोता और पिक कोयल। यह भूमि जंगल में श्रेष्ठ हाथियों, सिंहों, नदियों, पर्वतों, मोरों, तोतों और कोयलों की है। यह भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। तो बेटा ये थे हमारे पाठ के 6 श्लोक, जिसमें भारत की विशेषताओं को बताया गया था कि कैसे भारत देश जो है, जो भारत को स्वर्ण भूमि कहा जाता है, किस कारण से कहा जाता है कि यहाँ हमेशा खाद्यान्न के भंडार हैं, हमेशा फसलें लहराती रहती हैं, चाहे परमाणु शक्ति हो, चाहे सामरिक शक्ति हो, चाहे प्रकृति हो, नदी, पर्वत, जंगल, वैज्ञानिक, डॉक्टर, हर प्रकार से भारत देश परिपूर्ण है, आत्मनिर्भर है। और इसी कारण भारत को स्वर्ण भूमि कहा गया है। और ये भारत स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। बच्चों अब आगे जो है ये पाठ के शब्दार्थ है बेटा, इन्हें आप देख सकते हो। ये सभी पाठ के शब्दार्थ हैं। अब हम करेंगे पाठ का अभ्यास। हमारा प्रथम प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि। एक पदेन लिखत प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। इयम धरा कई स्वर्णवद भांति। यह पृथ्वी किसके द्वारा स्वर्ण के समान चमकती है या दीप्यमान है? तो किसके द्वारा है? शस्यै। तो हमारा उत्तर क्या होगा? शस्यै, फसलों के द्वारा। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। भारत स्वर्ण भूमि कहाँ सुशोभित हो रही है? शेतौ, पृथ्वी पर। इयम केशाम महाशक्ति भी पूरिता। यह किन महाशक्ति से परिपूर्ण है? अणुनाम। इयम भू कस्मिन युता नाम अस्ति। यह पृथ्वी किससे युक्त है? प्रबंध के कार्यों में लगे हुए। अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति। यहाँ क्या हमेशा परिपूर्ण है, संपूर्ण है? खाद्यान्न भांडम, खाद्यान्न के भंडार। दूसरा प्रश्न है समानार्थक पदानि कोष्ठकात चित्वा लिखित। समानार्थक शब्द कोष्ठक से चुनकर लिखिए। यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं और इनके 3-3 शब्द यहाँ कोष्ठक में दिए हुए हैं। हमसे कहा जा रहा है कि जो इसका समानार्थक है वो कोष्ठक में से चुनकर लिखिए। पृथिव्याम, पृथ्वी पर, तो समानार्थक क्या है? शीतौ। सुशोभते, भाति। बुद्धिमताम, विपश्चित जनानाम। मयूराणाम, शिखीनाम और अनेकेशाम, बहुनाम। तृतीय प्रश्न है श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखित। श्लोक के अंशों का मेल करके लिखिए। यहाँ पर ये श्लोक के कुछ अंश दिए हुए हैं। उत्तर के रूप में यहाँ सामने कुछ अंश दिए हुए हैं, लेकिन इनका क्रम जो है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें उसका उचित मेल करना है। तो त्रिशूल अग्नि नागई पृथ्वी अस्त्र घोरई। अणुनाम महाशक्ति भी पूरिता इयम। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरा इयम। इसी वने दिग्गजानाम तथा केशरीनाम सुपूर्णम सदैव स्थित खाद्यान्न भांडम और इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या। तो इसका उत्तर जो है हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। त्रिशूल अग्नि नागई पृथिव्यास्त्र घोरई। अणुनाम महाशक्ति भी पूरिता इयम। सदा परमाणाम उत्सवानाम धराइयम। शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। वने दिग्गजानाम तथा केशरीनाम तटीनामियं वर्तते भूधराणाम। सुपूर्णम सदैवस्ति खाद्यान्न भांडाम। नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम।
इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनिया च भूदेव गेया। अब है चतुर्थ प्रश्न। चित्रं दृष्ट्वा पाठात् उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिं कुरु। चित्र को देखकर पाठ से उपयुक्त शब्द ग्रहण करके या लेकर वाक्य पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है और ये वाक्य दिए हुए हैं, इसको हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। अस्मिन चित्रे एका वहति, इस चित्र में एक बह रही है। क्या है ये? नदी। नदी निस्सरति, नदी निकल रही है कहाँ से? पर्वतों से। भूधरात, नद्या जलम भवति, नदियों का पानी कैसा है? पीयूष तुल्यम। शस्य सेचनम भवति, नदी जलेन, नदियों के जल के द्वारा सिंचाई होती है। और भारत भूमि कैसी है? स्वर्ण भूमि। फिर से यहाँ एक चित्र दिया हुआ है और उन्होंने कहा चित्राणि दृष्ट्वा मंजुषातः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत। चित्र को देखकर मंजुषा से, ये जो मंजुषा दी हुई है, उपयुक्त शब्दों को लेकर वाक्यों की पूर्ति कीजिए। इस चित्र में दृश्यन्ते, इस चित्र में दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? अस्त्राणि। इस चित्र में अस्त्र दिखाए गए हैं। एतेषाम अस्त्राणाम, इन अस्त्रों का युद्धे भवति, युद्ध में होता है। क्या होता है? प्रयोगः। एतेषाम अस्त्राणाम प्रयोगः युद्धे भवति। भारतः एतादृशानां प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते। भारत इन ऐसे अस्त्रों के प्रयोग से, अस्त्राणां प्रयोगेण, आधुनिक अस्त्रै अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति। आधुनिक अस्त्रों के द्वारा सैनिक हमारी शत्रुओं से रक्षा करते हैं। सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति। उपग्रहाणां सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति। फिर से एक चित्र है। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत, चित्र को देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। चित्र को देखकर बेटा हमें पता चल रहा है कि ये किसका चित्र है? दीपावली के त्योहार का। तो चित्र को देखकर हमें छोटे छोटे वाक्य लिखने हैं। जैसे एतत् चित्रम दीपावली पर्वणः अस्ति, यह दीपावली का चित्र है। सर्वे जनाः प्रसन्नाः सन्ति, अनेकाः दीपकाः प्रज्वलन्ति, सर्वे नवीनानि वस्त्राणि धारयन्ति और संपूर्ण गृहं सुसज्जितम अस्ति। दीपावली का त्योहार है, सभी प्रसन्न हैं, दिए जल रहे हैं, सभी ने नए वस्त्र धारण किए हुए हैं या सभी नए वस्त्र धारण करते हैं और सारा घर सजा हुआ है। फिर एक चित्र है। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत, चित्र को देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। अब ये चित्र किस त्योहार का है? रक्षाबंधन का। तो एतत् चित्रम रक्षाबंधनस्य अस्ति। भगिनी रक्षा सूत्रम बध्नाति, बहन राखी बांध रही है। भगिनी भ्राता च प्रसन्न स्तः, भाई और बहन प्रसन्न है। दो मिष्ठान्नम खादतः, दोनों मिठाई खाते हैं। और भ्राता भगिनी उपहारम ददाति, और भाई बहन को उपहार देता है। अब फिर से एक चित्र है। अत्र चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषाया पंचवाक्येषु प्रकृते वर्णनम कुरुत। यहाँ चित्र को देखकर संस्कृत भाषा के द्वारा 5 वाक्यों में प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो एतत् चित्रम वनस्य अस्ति, यह चित्र जंगल का है। पशवः इतस्ततः भ्रमन्ति, पशु इधर उधर घूम रहे हैं। सर्वत्र हरितिमा अस्ति, चारों तरफ हरियाली है। खगः वृक्षाणाम उपरि कूजन्ति, पक्षी वृक्षों के ऊपर कूक रहे हैं। और वृक्षस्य अधः एकः मयूरः अस्ति, और वृक्ष के नीचे एक मोर है। तो बेटे ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इस प्रकार से हमने अपने पाठ का सरलार्थ जाना और प्रश्नों के उत्तर सीखे। सभी बच्चे बहुत ध्यान से पाठ को पढ़ेंगे।
और अभ्यास करेंगे। आपको ये पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे, और यदि अच्छा लगा तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर अवश्य करें। अब मिलेंगे बेटा एक अगली क्लास में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चे अपना बहुत ध्यान रखेंगे और पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।